और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है और क्या कुछ खास रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा जुड़ गए हैं। उसके बाद लेके चलेंगे कालावली, जहां से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे आज क्या कुछ आपके हलके में खास रहने वाले हैं, क्या हलचल है, क्या बड़ी अपडेट है? ज्योति, सबसे पहले बता दें कि चुनावी समर है। चुनावों को लेकर तमाम क्षेत्रों में चाहे आप कहीं भी चले जाए, चाहे वो चाय की दुकान हो, नुक्कड़ सभा हो, बाजार हो या घरों के आसपास कहीं भी बड़े बुजुर्ग बैठे, तो तमाम चुनावों को लेकर चर्चा हो रही है। राजनीतिक जो गहमा गहमी है वो हर क्षेत्र में देखी जा रही है। इसके अलावा जो लगातार हीट वेव बढ़ रही है उसको लेकर तमाम बातें हो रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनावों को लेकर। चुनावों को लेकर जो है कि अब तक 8 उम्मीदवारों की ओर से नामांकन जो पत्र जो भरकर वो जमा करा दिए गए। बड़ी दुख, कुछ तो सादगी तरीके से गए थे और कुछ काफी लंबे काफिले के साथ पहुंचे थे। वहीं कल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं महेंद्र प्रताप, जिसकी जो संपत्ति चल और अचल संपत्ति में 1 अरब रुपए की जो है वो संपत्ति दर्शाई गई, जिसको लेकर तमाम क्षेत्रों में चर्चा का विषय बन गया कि 1 अरब की संपत्ति के मालिक हैं। और जो अन्य जो उम्मीदवार हैं जो 7 हैं, उनकी भी बहुत कम राशि दिखाई गई है। उसको लेकर तमाम चर्चा जारी है। सबसे बड़ी बात है कि अब कल जो है वो भाजपा के जो उम्मीदवार है कृष्ण पाल गुर्जर, कल वो नामांकन करेंगे। तो तमाम तैयारियां चल रही है। तो इसको लेकर चुनावी से जो सरगर्मी है वो लगातार जारी, क्योंकि 25 मई को हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसको लेकर अभी से तमाम जो नेता है, उम्मीदवार है, वो सभी इस समय मैदान में कूद चुके हैं और तमाम जितने भी मतदाता है उनको रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। और कल ही जो भाजपा के जो लोकसभा प्रत्याशी है अपना कृष्ण पाल गुर्जर, उन्होंने भी अपने जो लोकसभा कार्य है उसका उद्घाटन किया। तो तमाम जो कार्यकर्ता है उनमें अब जोश देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार पहले कहीं उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं थी, लेकिन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होती तमाम जितने भी कार्यकर्ता वो अब फ्रंट पर आ चुके हैं और तमाम सड़कों पर, घरों में जाकर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो जितने भी कार्यकर्ता, उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। हर जो कार्यकर्ता है वो अपने उम्मीदवार को लेके जीत का दावा भी कर रहा है। वही एक सबसे बड़ी राहत भरी खबर आ रही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से तमाम जितने भी सरपंच है उनको कहीं राहत देने का काम दिया जा रहा है। और ये सबसे बड़े यूं कहेंगे कि चुनावी माहौल में एक ऐसी एक राहत दी जा रही है। उनका कहना है कि 4 जून के बाद तमाम उनकी जो मांगे थी, जो उनके काम नहीं हो पा रहे थे, उनके तमाम मांगों को लगभग सारी बातें उनकी मान ली गई है। तो उसको लेकर सरपंचों में कहीं राहत मिलती नजर आ रही है। सरपंचों का कहना है कि अगर ये कार्य पहले हो जाता तो इतना लंबा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास नहीं हुआ, जो समय लग गया, तो वो खामियाजा ना उठाना पड़ता। तो इसको लेकर कहना कहीं अब भी सरपंचों में कहीं ना कहीं नाराजगी। उनका कहना है कि बहुत देरी करी है, लेकिन समय पूर्वक अगर फैसला ले लिया गया होता तो कहीं ना कहीं आम जो जनता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लगातार अब तक काम रुके हुए हैं, वो नहीं हो पाए। तो उसको लेकर चिंता का विषय बना है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहना है कि अब 4 जून के बाद, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद ही तमाम जो उनकी मांगे हैं, जो उनके विकास कार्य रुके हैं, उनको अब गति दी जाएगी। और जितना विकास कार्य जो ग्रामीण क्षेत्र में रुका हुआ है पिछले लंबे समय से, उसको पूरा किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अब किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। कहीं ना कहीं यूं भी कह सकते हैं कि सरपंचों को चुनावों के दौर में रिझाने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि सरपंच पिछले लंबे समय से जो है काफी लंबे समय तक हड़ताल पर भी रहे थे और लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। तो उसको लेकर अब कहीं ना कहीं चुनावी दौर में इनको मनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जी ज्योति। बिल्कुल प्रवीण, और एक उम्मीद भी उनमें थोड़ा सा देखी गई सरपंचों में कि अब हो सकता है आचार संहिता के बाद जो कार्य रुके हैं वो हो जाए। फिलहाल बने रहिएगा आप हमारे साथ। जगदीश भी बने हुए हैं। जगदीश, कालावाली में क्या कुछ खास है, क्या कुछ आपके हल्के में आज खास रहने वाला है? तो ज्योतिगत सिरसा जिला की बात करें तो सिरसा का जो सियासी पारा है वह आज गर्माता नजर आएगा, क्योंकि आज जो है 4 मई है। तो भाजपा के जो प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर, उनका नामांकन होगा। उसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी है जो पहुंच गए और उससे नामांकन पत्र से पहले हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता पहुंचेंगे उनको संबोधन किया जाएगा। एक संबोधन के दौरान जो है मैसेज जो छोड़ा जाएगा कि भाजपा की जो सिरसा जिला में दोबारा से जो कमल है खिलाया जाए, उसका कहीं ना कहीं प्रयास जो है भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की
ओर से किया जा रहा है। भाई अगर बात करें इनेलो की, तो इनेलो के संदीप लोट की ओर से भी आज जो है नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। हजारों की संख्या में जो बात की जाए कालावाली, डाबावाली, सिरसा, एरना और रानिया के कार्यकर्ता जो है एकत्रित होंगे और पहले जो है कि उनकी भी एक जनसभा होगी और जनसभा को संबोधित करने के लिए इनेलो के बड़े कद्दावर नेता जो स्टार प्रचारक उनके द्वारा बनाए गए हैं वो संबोधन करेंगे और उसके बाद जो है उनकी ओर से नामांकन पत्र जो है दाखिल किया जाएगा। कहीं ना कहीं सिरसा की आज जो है सियासत में काफी जो उछाल देखा जाएगा। वही अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की कुमारी शैलजा जो है प्रत्याशी उतारी गई है। वह आज कालावाली हल्का के जो रंगड़ी और जो नालीपार के गांव है जन की 25 गांव का लगभग दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलने का काम किया जाएगा। कई कार्यक्रमों में शिरकत उनकी ओर से की जाएगी। भाई अगर बात करें जेजेपी की, तो जेजेपी की जो रमेश कटक मैदान में उतारे गए हैं वह सिरसा और डबवाली के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और लोगों से मुलाकात करते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कमान कसी हुई है। कहीं ना कहीं छोटे कार्यक्रम सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, रानिया में देखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश है कि हम अपनी अपनी पार्टियों की सरकार बनाने के लिए लगे हुए हैं। भाई किसानों की बात करें तो किसानों में इन दिनों काफी रोष देखने को मिल रहा है। किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख की ओर से आज सिरसा में एक बैठक रखी गई है। आने वाले दिनों में नैब सिंह सैनी की जो रैली होनी है उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध जो किसान जो है जाहिर कर रहे हैं, उसको लेकर रणनीति उनकी ओर से बनाई जाएगी। किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो किसान शहीद हुए हैं, जो किसान फटर हुए हैं और जो किसान जेल में उनकी रिहाई के लिए कहीं ना कहीं जो शहीद हुए उनकी तख्तियों पर फोटो लगाकर, सवाल लगाकर कहीं ना कहीं होर्डिंग लगाने का काम किया जाएगा और काले झंडे हैं जो जहां से मुख्यमंत्री गुजरेंगे अपने घरों में काले झंडे लगाकर किसान जो विरोध करने का काम जो है किसानों की ओर से किया जाएगा। जी ज्योति। बिल्कुल ठीक है जगदीश और प्रवीण, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।